हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम स्टडी। आज हम जानेंगे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए हमारी प्रिपरेशन को कि हम उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के एलिजिबल है या नहीं। आज आप ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमें किस तरीके से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू क्रैक एसएससी एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। यहाँ सिर्फ मैं एसएससी एग्ज़ाम को इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल का सेकंड, बाकी ये सब चीज़ें सारी एग्ज़ामों पे लागू होती है। तो सबसे पहली चीज़, टेस्ट योरसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें आपको अपने आप को पहले टेस्ट करना है। वो कैसे आप करेंगे? तो आप उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठाकर सबसे पहले दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, चाहे वो आपके पीसी पे आप दे रहे हो, चाहे मोबाइल फ़ोन पे दे रहे हो, किसी पे भी आप दे रहे हो। आपको सबसे पहले अपने आप को टेस्ट करना है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कहाँ तक हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जो भी आप टेस्ट देंगे उसका आपका सबसे पहला स्कोर, वेरी फर्स्ट स्कोर, वो स्कोर आप नोट डाउन करेंगे और आप एक स्कोर कार्ड टेबल बनाएंगे जिसमें आपकी डेट, जिस दिन आपने वो टेस्ट दिया है, वो आपका स्कोर नोट डाउन करेंगे। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने जब से पहला टेस्ट जब दिया था तब आपका स्कोर क्या था, और आप जब प्रिपरेशन करने के बाद आप जो टेस्ट देंगे वो स्कोर क्या रहेगा। इससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो कितनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। और स्कोर कार्ड टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्कोर कार्ड टेबल बनाएं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी आप एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आता है, उस एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, तो एग्ज़ाम में क्या क्या सेक्शन आते हैं, वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं एसएससी एग्ज़ाम का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एसएससी एग्ज़ाम में एक क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब आप एक जैसे पेज पे आप लिख लीजिए क्वांटिटेटिव, उसके नीचे आप उसके सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए और सबको थोड़ा सा फेयरली आप नोट डाउन करिएगा। रीजनिंग के आप सारे टॉपिक्स लिखिए, जो भी टॉपिक से पूछा जाता है। इंग्लिश, उसके सारे टॉपिक्स लिखिए। जनरल अवेयरनेस, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चेक द वेटेज ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक इन एग्ज़ाम। इससे ये मतलब निकलता है कि आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्या वेटेज है उस टॉपिक का, क्या वेटेज नहीं है उस टॉपिक का, क्या उस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं या उस टॉपिक से गिने चुने क्वेश्चन आते हैं या आते ही नहीं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, नोट डाउन इट फॉर एवरी सब्जेक्ट सेपरेटली। यहाँ मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा कि मैं आपको बता दूँ, आप एक पेपर पे, जैसे कि हम क्वांटिटेटिव का एग्जांपल लेते हैं, वो लिखिए और आप उस पर क्वांट के अलग लिखिए, रीजनिंग के अलग लिखिए सारे एक एक टॉपिक्स, इंग्लिश के अलग लिखिए सारे टॉपिक्स और जनरल अवेयरनेस के अलग। आप सब मिक्स मत करिएगा कि एक ही पेज पर हमने रीजनिंग की भी लिख लिए, क्वांटिटेटिव की भी लिख लिए, जो हमें याद आ रहा है वो हम लिख देगा मन से। वो चीज़ नहीं करिएगा। यहाँ पे सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स लिखने हैं, और वो भी कैसे लिखने में आपको बताता हूँ। जैसे मेक डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये, जैसे कि इंग्लिश या हम क्वांटिटेटिव उठाएं तो क्वांट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, ये हमने सबसे पहले निकालना है। हमने एक बार पूरा स्टडी कर लिया, हमने प्रीवियस ईयर बुक्स उठा ली, हमें बहुत सारी सी बुक्स अवेलेबल है, इसमें सबसे वेरी फ्रंट पेज पे लिखा हुआ आता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो टॉपिक्स के नाम लिखते जाने हैं एक पेज पे। जैसे क्वांट में हमने सबसे पहले एक टॉपिक लिखा जिसमें 4, 5 या 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते हैं, फिर उससे कम, जैसे इसमें 8 क्वेश्चन आते हों, फिर 7 क्वेश्चन जिससे आते हों इस टॉपिक से, फिर 6, फिर 2, फिर 1, या फिर कुछ टॉपिक जिससे कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंजमेंट हो गया। ये हमें एक पेज पे नोट डाउन कर लेना है किसी भी सब्जेक्ट का, और इसे हमें सारे सब्जेक्ट के नोट डाउन करना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि हमें कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस टॉपिक से कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं।
तो आपको यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है कि आप इस टॉपिक से कभी पूछते कभी नहीं पूछते, तो हम इसे नोट डाउन करते ही नहीं या लिखते ही नहीं, उसे भी लिखना है। अगर एक क्वेश्चन भी कभी आया होगा उस टॉपिक से तो आपको उसको सबसे लास्ट में ही भले ही नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मटेरियल सिलेक्शन फॉर स्टडी। क्या, कौन सी बुक अच्छी, किसकी बुक अच्छी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, यह अच्छा है, वो अच्छा है, ये बुरा है, वो बुरा है, इसको पढ़ लोगे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, उसको पढ़ लोगे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे। ये सब बकवास बात है। अगर आप ये सोचेंगे तो आप बस ये सोचते ही रह जाएंगे, आप मटेरियल इकट्ठा करते रह जाएंगे, आप मटेरियल सेलेक्ट करते रह जाएंगे और आपकी जॉब कोई और ले जाएगा। आप किसी पुस्तक का उल्लेख करते हैं, आप अगर 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 लोग आपको अलग अलग ओपिनियन देंगे। मैं ये रेफ़र करता हूँ, मैं वो रेफ़र करता हूँ, मैं ये रेफ़र करता हूँ। ऑनलाइन स्टडीज़ में आपको अलग बताया जाएगा, ऑफलाइन में आपको दोस्तों अलग बताएंगे, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। तो ये कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप सिलेक्शन कभी नहीं ले पाएंगे। आपको एक सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले एकदम काम रिलैक्स होके खुद से जज करके आपको सिलेक्शन करना है किसी भी मटेरियल स्टडी का। और आपको बार बार चेंज नहीं करना है मटेरियल, कि आप मटेरियल इकट्ठा करते रह गए और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगला हम देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। ये चीज़ क्यों? जैसा कि मैंने यहाँ नीचे लिखा है, एवरीवन हैव डिफरेंट ग्रास्पिंग पावर एंड IQ लेवल। जैसा कि हमने प्रीवियसली बात करी कि मटेरियल सिलेक्शन, तो हर इंसान का IQ लेवल अलग होता है, हर इंसान की ग्रास्पिंग पावर अलग होती है। जैसा कि हम एग्जांपल ले लें, मुझे कोई एक वीडियो देख के एक टॉपिक समझ में आ जाता है, वही टॉपिक आपको उस वीडियो से समझ में आए या नहीं आए इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपका IQ लेवल अलग है, मेरा IQ लेवल अलग है, आपकी ग्रास्पिंग पावर अलग है, मेरी ग्रास्पिंग पावर अलग है। तो सबसे पहले हमें अपना IQ लेवल और अपनी ग्रास्पिंग पावर को पहचानना है। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है कि उस बुक से उसके इतने मार्क्स आ गए थे, उसका सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे भी वो चीज़ हो जाएगी, मैं भी उस इतने मार्क्स ले आऊँगा या उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा उस बुक को पढ़। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का IQ लेवल सेम में आप हो तो उस चीज़ को बेनिफिट है, बट सबका IQ लेवल अलग होता है। आप ये मत एकदम जाइएगा, कोई दिन आपको बोलता है कि ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा, वो पढ़ लो तो वो हो जाएगा, नहीं। आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी, और आप क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखें, फर्स्ट क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट, डोंट जंप टू हाई लेवल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम क्या करते हैं, हम किसी भी एग्ज़ाम को बस ये है कि यार एग्ज़ाम आ रही है, फटाफट उसको क्रैक करना है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो उठाओ, उसको घिस घिस के प्रैक्टिस कर लो, और हाँ, हम सोचते हैं कि हो गया हमारा सिलेक्शन। ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने सोचा कि मैं सारे क्वेश्चन उठा लूँ, बस क्वेश्चंस कर लूँ तो हो जाएगा सिलेक्शन, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक एक टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि वेटेज के हिसाब से आपने जो सीक्वेंस बनाया है, सबसे ज़्यादा वेटेज किस में, फिर किस में, फिर किस में, फिर किस में, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग वही वेटेज के हिसाब से टॉपिक उठाना है। जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टॉपिक आपको पहले उठाना है, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी बार प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो भी विदाउट टाइमिंग। जैसा कि हम कोई भी एग्जाम में देख ले, टाइमिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आपको जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको टाइमिंग की चिंता नहीं करनी। आपको अपने बेसिक डेवलप करना है और आपको उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आप कितना सही कर पा रहे हैं, आप सही कर पा रहे हैं भी कि नहीं। ऐसा भी नहीं कि दोस्तों आप काफ़ी टाइम देते, आप 2-2 घंटे क्वेश्चन हो गए, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपको ये बता दूं, आपको एक एक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और आपको जंप नहीं करना है एकदम से हाई लेवल पे, क्योंकि दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ही कोई चीज़ हो पाएगी। आप आपका बेसिक डेवलप नहीं करेंगे तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप भले ही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को रट डालेंगे, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाएगा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों आपको आपका बेस डेवलप करना सबसे पहले ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखें तो चूज टॉपिक वाइज स्टडी इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मिसलेनियस स्टडी। ये दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, आपको वेटेज के हिसाब से टॉपिक एक एक करके उठाना है। आप एक एक टॉपिक करके उठाइए अगर आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो। मैं उन लोगों के लिए नहीं है जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज़ का मेन रीज़न है कि आपने कभी टॉपिक वाइज स्टडी करी ही नहीं होगी, आपने डायरेक्ट मिसलेनियस प्रैक्टिस करी होगी। और आप अगर डायरेक्ट मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे तो आप पर्टिकुलर टॉपिक पे स्मार्ट कैसे होंगे? आपका उस टॉपिक से एक क्वेश्चन सही हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन आप कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप कर ही नहीं पाएंगे एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक से, क्योंकि आपने कभी टॉपिक वाइज स्टडी करी ही नहीं। तो सबसे पहले मिसलेनियस स्टडी से मतलब मिक्सचर स्टडी से सबसे पहले आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज भी कैसे? सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर उससे कम, इसे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको एक एक करके सब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपको मिसलेनियस स्टडी पे जाना है, डायरेक्टली आपको मिसलेनियस स्टडी पे नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पॉइंट्स आप लोग समझ गए। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या बोला है। सबसे पहले अपने आप को टेस्ट करिए कि आप वो एग्ज़ाम में कहाँ स्टैंड करते हैं। स्कोर कार्ड शीट बनाइए, उसमें नोट डाउन करिए। फिर हमने बोला कि सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन करिए, सारे टॉपिक्स निकालिए, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक, कैसे कैसे टॉपिक आते हैं और उनका वेटेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोला है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी वेटेज के हिसाब से आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे ज़्यादा वेटेज पहले, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और कोई भी एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। जितना उसको सिलेबस है उसको पूरा नोट डाउन करना है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि मटेरियल सिलेक्शन हर किसी के बहकावे में मत आना है। अपना IQ लेवल अपन खुद जानते हैं, हमें खुद पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबकी सुनना है लेकिन करना है अपने मन की, क्योंकि आप तो अपने आप को सबसे अच्छा जानते हैं। आप ही जानते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। अपना आप ग्रास्पिंग और IQ लेवल आप खुद जानते हैं, तो आपको अपना मटेरियल सिलेक्शन किसी भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन का आप एक बार रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल अपने एक टू द पॉइंट स्टडी करना है, टू द पॉइंट मटेरियल इकट्ठा करना है। आपको कचरा इकट्ठा नहीं करना है दोस्तों। आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, एकदम से हाई लेवल पे जंप नहीं करना है। टॉपिक पर स्टडी करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद मिसलेनियस पे जंप करना है। दोस्तों यहीं पे ये चीज़ ख़त्म होती है कि मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में। दोस्तों आप इस चीज़ को फॉलो करिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है और आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारा चैनल क्लासरूम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।